अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी अब चुनाव के क्या चुनाव जना जना नजदीक आयल जा रहा है, नेता के उत्सुकता बढ़ल जा रहा है और जनता के गुस्सा उभर कर सामने आबि रहल अछि। एहने किछु वाकया दरभंगा नगर विधायक के साथ भेल कबिलपुर में, जहां एक सड़क के शिलान्यास करल गेल छला, जाहिठाम भारी जन आक्रोश के सामना हुनका करऽ पड़ि गेल। बिहार में चुनाव के डुगडुगी बजनाइ बाकी है, लेकिन चुनावी मोड में हर पार्टी आबि गेल अछि, हर नेता चुनावी तैयारी में जुटि गेल छथि और जहां तहां शिलान्यास, उद्घाटन और अन्य तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर नेता सब हिस्सा लऽ रहल छथि। एहन में किछु नेता सब के आब फजीहत के सामना सेहो करऽ पड़ि रहल अछि। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी के आई एहने फजीहत के सामना कबिलपुर में भ गेल, जतऽ हुनका काफी विरोध झेलऽ पड़ि गेल। दरअसल ई पूरा मामला अछि सड़क के शिलान्यास से जुड़ल, जाहि सड़क के शिलान्यास के लेल संजय सरावगी पहुंचल छला। ओकर शिलान्यास कार्यक्रम किछु दिन पूर्व सेहो राखल गेल छल, बार बार एकर तारीख बदल रहल छल। एहि सब के बीच अचानक आब आई ओ शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचला, जहां ओतऽ उपस्थित जनसमूह भारी विरोध केलक। एहि दौरान गहमा गहमी के स्थिति रहल। विधायक और हुनक आदमी सब के स्थिति कखनो अराजक तो कखनो बीच बचाव वाला रहल। एहि दौरान मीडिया कर्मी के मोबाइल छीने के प्रयास सेहो कयल गेल। आखिरकार नगर विधायक के विरोध पसंद किया नहीं आबि रहल अछि, ई एकटा मुद्दा बनि रहल अछि। आरोप है आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था। कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। मालिक आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहाँ करते हैं भाई, हमको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या कैसे? देखिए, पिछले 15 सालों से हम लोगों के नगर विधायक संजय सरावगी महोदय जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी ढकोसला देते आ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो शिलान्यास कार्यक्रम करवाते हैं और शिलान्यास कर करके वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ का मैं बता दूं, पिछली लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय आते हैं और शिलान्यास करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक वह रोड ना बन सका। फिर बात आती है चुनाव की, जब विधानसभा चुनाव आती है फिर से उसी रोड का वो टेंडर निकलता है और फिर से वो शिलान्यास करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 46 से जितनी वो तमाम जनता है सभी मिलके आज माननीय विधायक नगर विधायक संजय सरावगी जी का हम लोगों ने विरोध किया। तो मैं बता दूं साथियों, उन्होंने हमारे मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं साथी, उस तमाम जगहों पे जब हम लोगों ने उनसे कहा जो पिछले 15 सालों में आपने एक सरकारी स्कूल ना खोल सका, पिछले 15 सालों में एक आप ओवरब्रिज न बना सके, तो आप किस हैसियत से हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूं नगर विधायक को, जो आने वाले दिनों में यहाँ की युवा जाग चुकी है। अब आपका वो शिलान्यास कार्यक्रम नहीं चलेगा। जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, वो शिलान्यास कार्यक्रम अपनाते हैं और जगह जगह जाके शिलान्यास करते हैं। इससे पहले भी कबिलपुर में एक नाला का वो शिलान्यास करके चले गए, लेकिन आज तक वो नाला की कार्य जो है शुभारंभ नहीं हो सकी। फिर उसी के तहत आज वो फिर से कबिलपुर में आते हैं और रोड का शिलान्यास करके जाने की कोशिश करते हैं। हम सभी युवा मिलके उनका जबरदस्त प्रतिकार किए हैं। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम लोग एक साथ उतर के नगर विधायक का पुतला दहन करने का काम करेंगे। अगर जेल जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन यह शिलान्यास कार्यक्रम को अब हम लोग बंद करा के रहेंगे। पिछले 1 महीना के अंतर्गत उन्होंने 25 शिलान्यास कर दिए हैं। आखिर ये क्या चल रही है? यहाँ के युवाओं को प्रश्न पूछना पड़ेगा। नगर विधायक महोदय जी बौखला गए। हम लोग जब युवा प्रश्न किए जो आखिर आप शिलान्यास कार्यक्रम करके क्या दिखाना चाहते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब नेता और पार्टी सब अपन अपन काम गिना रहा छथि। एहि में मंत्री विजय सिन्हा से हो अपन कामक गिनती करेलन। बिहार में विधानसभा चुनाव के उल्टा गिनती शुरू भ गेल अछि। बीजेपी बिहार लोग के फर्क के एहसास करावे में जुटल अछि। बीजेपी नेता ई बतावे में जुटल छथि जे नीतीश सरकार और लालू राबड़ी के सरकार में की फर्क अछि। पार्टी के नेता बता रहल छथि जे फर्क बहुत पैघ अछि।
अपन बात राखैत मंत्री विजय सिन्हा कहलनि जे लालू राबड़ी के राज में महज 29 ITI छल बिहार में, जबकि आइ 149 अछि। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा बीजेपी दफ्तर में तब और अब में फर्क गिना रहल छला। एहि के अलावे विजय सिन्हा कहलनि जे पहले निजी क्षेत्र में 50 ITI छल, जबकि अब 1200 अछि। मतलब फर्क साफ दिख रहा है कि रीजन में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इसको बेहतर चलाने और बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग 4 पक्ष में अलग अलग डायरेक्टरेट बनाया गया। एक लेबर पक्ष का, दूसरा नियोजन पक्ष, तीसरा प्रशिक्षण पक्ष और चौथा कौशल विकास का। और आज हम एक एक पक्ष का संक्षिप्त थोड़ा आंकड़ा आपको उपस्थित कर देते हैं। पहले प्रशिक्षण पक्ष का कि 15 वर्ष पूर्व मात्र 29 सरकारी ITI था। 7 निश्चय के तहत आज 149 ITI है। ये फर्क साफ है। 111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनरल, 38 महिला, मतलब 15 वर्ष के अंदर 120 ITI हम लोगों ने नया बनाया। और आज उस समय निजी ITI मात्र 50 था, आज 1202 निजी ITI है। बच्चों को जो उस समय फैसिलिटी मिलती थी वो नगण्य था। आज बच्चों को हम लोग RTGS के माध्यम से ड्रेस और जूता के लिए 3000 रुपया दे रहे हैं। आज उसको इंटर स्तरीय मान्यता हमने दे दिया है ITI के पास बच्चों को, जो आगे पढ़ सके। आज नए व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का हीरो साइकिल जैसे औद्योगिक संस्था दीघा में प्रशिक्षण का MOU हम लोगों ने किया है। इसी तरह से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के माध्यम में भी कई प्रगति किया है। आपको आंकड़ा हम दे दें इसका कि जो बच्चे मात्र पहले 20,000 निकलते थे, आज 1.25 लाख से ऊपर हमारे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह से भवन कामगार मजदूरों के बारे में आपको बता दें कि ये योजना पहले नहीं थी, 15 साल पहले। आज श्रम पक्ष में बहुत सारी योजनाएं NDA सरकार के उपलब्धि है। 17 में हम लोग जब सेवा का अवसर मिला तो हमारे पास 1000 से कम, 1000 करोड़ से कम हमारे पास डिपॉजिट था। आज 1800 करोड़ हमारे पास है, जबकि हमने हर वर्ष जितना का बजट उस समय था उससे कई गुना हमने खर्च किया है। पहले हमारा मात्र 636 लोगों को शताब्दी योजना में देते थे, आज 1920 लोगों को दे रहे हैं। पहले 155 था। ये NDA सरकार के अंदर ही बता रहे हैं, जब राजद के मंत्री थे उस पीरियड में और NDA के पहले तो कुछ था ही नहीं ये योजनाएं। आज 155 था, 338 हम लोग दे रहे हैं। बाल श्रमिक में भी आपको जान के खुशी होगा कि आज 20 शहर बाल श्रमिक मुक्त हमने कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के हटाते ही पटना में हर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में गहमा गहमी तेज भ गल। बिहार में विधानसभा चुनाव के सरगर्मी तेज हो चुकल है। राजधानी पटना के सब पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ता सबके बढ़िया भीड़ देखल जा रहा है। किछु लोग टिकट के दावेदारी के लिए जमावड़ा केने छथि तऽ किछु अपन नेता के सपोर्ट में जिंदाबाद जिंदाबाद करे के लेल। पिछला चुनाव में NDA से अलग होकर नीतीश कुमार RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ने रहे, लेकिन एहि बेर BJP के साथ लड़ रहा छथि। एहन में उम्मीदवार के लगभग काफी तनातनी मचल है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में अखन सीटिंग विधायक JDU के छथि, जबकि BJP उम्मीदवार के गहमा गहमी तेज भ गेल अछि और एकर असर पटना पार्टी कार्यालय में सेहो देखे के लेल मिल रहा है। मैं राधाकांत गुप्ता, शिवहर भाजपा जिला महामंत्री। क्या आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है?
आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? मेरे क्षेत्र की स्थिति यही है कि वहाँ मैं जनता से 5 साल से लगातार संपर्क कर रहा हूँ और जनता की एक ही मांग है कि इस सीट को भाजपा किया जाए और भाजपा सीट होगा तो आप यह बेस्ट बहुल क्षेत्र है और इसमें अगर बेस्ट को सीट दिया जाए तो यह सीट आराम से निकल सकता है। इसके लिए जनता ने डिमांड किया है कि आप आइए टिकट लेकर। अगर भाजपा अगर टिकट आपको देती है तो आप यहाँ से भारी बहुमत से जीत के यहाँ से जाएंगे। लेकिन वो सीट तो अभी जेडीयू खाते में है। अभी तक जेडीयू खाते में है, लेकिन हम लोग अल्लाह का मान से अभी भी हम पटने में हैं और लोगों से अल्लाह का मान से मिले हैं। अल्लाह का मान से यही डिमांड किया कि भाजपा सीट किया जाए और अल्लाह का मान से हमको यह आश्वासन मिला है कि अगर जेडीयू से अगर वार्ता होगी तो मैं शिवहर के लिए प्रयास करूँगा या शिवहर भाजपा सीट हो। अगर बीजेपी को अगर ये सीट नहीं मिलती है तो क्या होगा? अगर बीजेपी की सीट नहीं मिलती है तो फिर यह सीट दूसरे पार्टी के खाता में चली जाएगी। दूसरे पार्टी मतलब विरोधी पार्टी? राजद आरजेडी। क्यों? इसलिए कि जेडीयू का जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वह जनता को नहीं समझ में आ रहा है और जनता उनको नकार रही है। एआईएसएफ द्वारा पटना में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कयल गेल। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ आई एआईएसएफ जमकर प्रदर्शन केलक। बिहार बोर्ड कार्यालय पर एआईएसएफ के प्रदर्शन भेल जाय में बोर्ड अध्यक्ष के तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। एआईएसएफ मैट्रिक और इंटर नामांकन में मनमानी वसूली पर रोक लगावे और एक समान फीस ले के मांग केलक। राज्य सरकार के आदेशानुसार पीजी तक मुफ्त शिक्षा के मानक के तहत मैट्रिक और इंटर में SC ST और लड़की सबके फीस में वृद्धि कयल गेल, जेकर विरोध कयल गेल। STET परीक्षा में लड़की के होम सेंटर दे के मांग कयल गेल। बाद में स्थानीय थाना द्वारा छात्र सबके समझा बुझा कर हटायल गेल। बिहार बोर्ड के अंदर लोकतांत्रिक माहौल कायम करो, कायम करो, कायम करो। आनंद किशोर कायम काला हो जा रहा हो। बिहार बोर्ड ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे शर्म आती है। इस कोरोना काल में लड़कियों का सेंटर 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़कों का सेंटर का भी वही हालत है। हमारा साफ तौर पर कहना है कि लड़कियों का होम सेंटर और लड़कों का प्रमंडल के अंदर हर हालत में सेंटर सुनिश्चित करना चाहिए बोर्ड को। और इसी बात को लेकर जब परसों हम लोग का डेलीगेशन बोर्ड के अंदर में मिलना जाना चाहता था तो यहाँ पर 2 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाने तक मुनासिब नहीं समझा। मैट्रिक और इंटर का नामांकन और फॉर्म भरने का काम चल रहा है पूरे बिहार के अंदर में और लूट मची हुई है। हमारा कहना है कि नीतीश बाबू के चहेते अफसरों में आनंद किशोर जी जरूर हैं, इसी कारण इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन आनंद किशोर जी, इस बात को आपको जानना होगा, हम लोगों ने पिछले दिनों विरोध किया कि आनंद किशोर जैसे व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, जैसे लोग व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षाविद को इनकी जगह पर बहाल करना चाहिए। लेकिन बावजूद भी सरकार के जब चहेते अफसर हैं तो इस बात को कान खोलकर सुन लें। 2017 की घटना को याद करें। आनंद किशोर जी इस चैम्बर को हम लोगों ने घेरा था और पिछला दरवाजे से इनको भागना पड़ा था। और हम कहना चाहते हैं कि बस बोर्ड के अंदर में लोकतांत्रिक माहौल अगर कायम नहीं होगा तो हम तो आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन की हम चेतावनी दे रहे हैं। इस पर बोर्ड के हालात को बदलना पड़ेगा, विद्यार्थियों को प्रतिनिधि से मिलना होगा। अगर नहीं मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा उग्र आंदोलन जारी होगा। जनतांत्रिक पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीट मतलब हर सीट पर उम्मीदवार उतारे के ऐलान कयल गेल हन। चुनाव में पैघ पार्टी अपन पैघ दावा के बीच मैदान में उतर रहा है, इमहर छोट पार्टी सब से ताल ठोके से पीछा नहीं हट रहा है। जनतांत्रिक विकास पार्टी बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़े के ऐलान केलक अछि। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार बतौलन जे जनता महागठबंधन और एनडीए दुनू के देख लेलक अछि और हमरा सबके काफी दुनू शासनकाल में असफलता हाथ लागल, तैं आब लोग विकल्प खोज रहा छथि और विकल्प दे के काम जनतांत्रिक विकास पार्टी करत। हम लोग बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की कि पूरे बिहार में हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन और महागठबंधन जो ये दोनों ठगबंधन हैं, इन दोनों के खिलाफ हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे
और बिहार को विकास पर ले चलने के लिए, विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। और कैसे नीतीश कुमार ने 15 साल ठगने को काम किया, नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को लूटने का काम किया है, इनका हम लोग पोल खोलेंगे। और आगामी 14 तारीख से 15 साल नीतीश कुमार के शासन का जो हुआ, इनसे हम 15 सवाल करेंगे और चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सवालों का 15 सवालों का जवाब दें। और जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कि हम दलित परिवारों को जिनकी हत्या हो जाएगी उसके घर में हम रोजगार देंगे, तो क्या दलित परिवारों को रोजगार के लिए मरना पड़ेगा, रोजगार के लिए गोली खाना पड़ेगा, उसके बाद ये सरकार रोजगार देगी? ये अपने आप में जो इन्होंने कहा है बहुत ही घटिया सोच दर्शाने का काम किए हैं और दलितों को ठगने का या डराने का काम ये हमेशा करते रहे। जब जब चुनाव आया है, एक बार 3 डिसमिल जमीन भी इन्होंने देने की बात की, वो 3 डिसमिल जमीन भी नहीं इन्होंने दिया। एक बार इन्होंने स्कॉलरशिप देने की बात की कि बच्चों को हम जो टेक्निकल पढ़ना चाहेंगे खर्च की चिंता नहीं है, हम देंगे, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो फिर अभी आए हैं कि जो मारे जाएंगे उनके परिवारों को हम नौकरी देंगे। तो दलित परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि स्पीडी ट्रायल करके 1 महीना के अंदर रोज न्याय देने की घोषणा करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, न कि नौकरी देने की। हम न्याय की मांग करते हैं कि दलित परिवार के सदस्य किसी सदस्य के एससीएस न्यूज में कन वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई अपन विभिन्न मांग के लोग पटना में अमीन उम्मीदवार सब प्रदर्शन कलन। अपन बहाली के मांग के लोग अमीन साहब आए राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान के सामने अर्धनग्न अवस्था में थाली पीट का प्रदर्शन कलन। अमीन सब कहलन जे अखन तक उनकर सबके मांग नहीं मानल गेलन और जब तक मांग नहीं मानल जाए तब तक प्रदर्शन जारी रहत। आगा चल कर अनशन करे के सेहो विचार कयल जा सकैत अछि। अमीन सब कहलन जे नियम के तहत हमर सबके नियोजन भेल अछि, हमरा सबसे कार्य लेल जा रहल अछि और 2019 अप्रैल से हमरा सबके नियमित करे के आदेश भी मिलल छल, लेकिन तैयो कोनो काम नहीं भ पाबि रहल अछि और जब तक सरकार हमर सबके मांग नहीं मान ले तब तक हमर सबके प्रदर्शन जारी रहत। बिहार विशेष सर्वेक्षण 2011 निम्नावली 2012 के तहत हम लोग नियोजन की सारी प्रक्रिया के तहत हम लोग बहाल हुए। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सब परीक्षा के तहत और हम लोग को अनुभव को छानने के बाद हम लोग की बहाली ली गई। तत्पश्चात हम लोग को कार्य कराता गया। हम लोग से अंचल में, बंदोबस्त कार्यालय में, विभिन्न कार्यालयों में हम लोग से काम ली गई। उसके पश्चात अप्रैल मई 2019 के आसपास में आके
विभाग द्वारा एक चिट्ठी जारी हुई जो सभी उजरतभोगी अमीनों से जो है सभी पेपर संरक्षित कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग इस आस में बैठे हुए थे जो कल काम मिलेंगे, परसों काम मिलेंगे, तरसों काम मिलेंगे, लेकिन आज तक हम लोग को कोई काम नहीं मिला। उसी पद पर जो विशेष सर्वेक्षण कार्य हमने कर रहा था, उसी पद पर फिर ने विभाग क्या किया, एक 4950 आप लोग का प्रदर्शन जारी रह रहा है सरकार ने, उसके आगे फिर आप क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति यही है, जो आज से मैं यहाँ पे बैठा हूँ थाली बजाओ अभियान के तहत, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये अनशन के रूप में ये तब्दील हो जाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं कर दे सरकार। शिक्षा में सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार स्लोगन के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे के फैसला कर लेलक अछि। बिहार में राजनीतिक पार्टी अब चुनावी मोड में आबि गेल अछि। सब अपन अपन वादा के मुताबिक जनता के बीच पहुंच रहल अछि, लेकिन एहि सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपन पुरान मुद्दा के लेकर जनता के बीच पहुंच रहल छथि। मुद्दा अछि शिक्षा में सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार, यानी इस स्लोगन के मतलब है जे जनता अपन मत के प्रयोग शिक्षा में सुधार के लेल करैत। शिक्षा में सुधार के लऽ पिछला कई वर्ष पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करैत आबि रहल छथि और पार्टी एक बेर फिर से एकरा मुद्दा बना चुकल अछि। लेकिन सवाल ही खड़ा भऽ रहल अछि उपेंद्र कुशवाहा 4 साल तक केंद्र में HRD स्टेट मिनिस्टर रहत, आखिर ओ कऽ की रहल छलाह 4 साल तक। चुनाव आते लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ओ सरकार से अलग भऽ गेल छलथि और ओहिके बाद लगातार ओ एहि मुद्दा के लऽ कऽ आगाँ बढ़ि रहल छथि, लेकिन एहि मुद्दा में कतेक हुनका सफलता हासिल है ई तऽ मतगणना के बाद पता चलत। विगत कई वर्षों से हमारी पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर लगातार हम लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। उसी की कड़ी में 7 तारीख से 13 तारीख तक शिक्षा सुधार सप्ताह मना रहे हैं हम लोग। अब तो सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है, परंतु आज तक हमारी पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हम सभी समर्थक इस लड़ाई को, शिक्षा की लड़ाई को लगातार लड़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। और ये हम लोग के पार्टी का विशेष मुद्दा केवल मुद्दा ही नहीं है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो ये शिक्षा में सुधार होगा और हो के रहेगा। आज हम लोग शांति चौक से दुर्गा चौक चिरैया में हम लोग कार्यक्रम किए हैं, शिक्षा सुधार सप्ताह मना रहे हैं। परसों हम लोग पताही प्रखंड में शिक्षा सुधार सप्ताह मनाएंगे और 13 तारीख को राज्य स्तरीय पटना में बिहार की कुंभकर्णी सरकार की हुकूमत हिलाने के लिए पूरे बिहार से सभी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं कि बटन दबाने का पहला आधार, बटन दबाने का पहला आधार। पूर्वी चंपारण में आशा कार्यकर्ता सब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पुतला फूकलन। पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड में 17 सूत्री मांग के लको आशा कार्यकर्ता सब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पुतला दहन केलन। बैंक चौक पर आशा कार्यकर्ता सब अपन मांग के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री के पुतला दहन केलन। ओते बिहार राज्य आशा संघ एटक के उपाध्यक्ष ममता कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष नीलू कुमारी, ललिता सिन्हा, किरण शर्मा, फैसिलेटर उषा कुमारी, नीतू देवी सब एहि मौका पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रहल अछि। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लागा, पेड़ पौधा लागा, एहि पर ध्यान दऽ रहल अछि। लेकिन एहि सबके बीच चोर के अपन रोजगार सेहो भेट गेल अछि। चोर सब आब सार्वजनिक पेड़ पौधा के काटि कऽ बेचे के काम शुरू कर दिलक अछि। बिहार सरकार एक तरफ जल जीवन हरियाली के लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहल अछि और विशेष अभियान चला रहल अछि। जगह जगह क्षेत्र के हरा भरा करे के लेल पेड़ पौधा लगा रहल अछि। ओते दोसर तरफ चोर सब चंद पैसा के लोग सड़क किनारे लागल पेड़ के काटि कऽ अपन जेब भरे के फिराक में अछि। सड़क किनारे लागल 5टा हरा भरा पेड़ के चोर सब द्वारा काटल गेल। ई मामला पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड अंतर्गत टोनब शमशान घाट के बतायल जा रहा है। जानकारी के अनुसार टोनब गांव से नेपाल के जोड़े वाला सड़क के किनारे 5टा पेड़ गांव के ही कुछ लोग द्वारा चुरा कर काट लेल गेल और ओकरा बेच देल गेल। एक युवक के सूचना पर तुरंत ग्रामीण सब पहुंचकर घोड़ासहन अंचल अधिकारी के फोन के माध्यम से एकर सूचना दिलन। सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर अंचलाधिकारी के निर्देश पर अंचल निरीक्षक सकल देव राय पहुंचला और काटल गेल पेड़ के जब्त कर लेलन। मामला के जांच कयल जा रहा है और जांच में जे भी दोषी पायल जाए तो ओकरा खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे के भरोसा सीओ द्वारा देल गेल। बेकार करैत रहा
अभी काट के ले तरह कानून से पूछ लहू काटे ला ले तरह बिना गांव का सहमति हो के चाहिए कि हाँ काट के ले हम तो अब गए दिए हमनी के फोन करके शिव शंकर प्रसाद बोलेलन फील्ड में से आवा चले के बा लकड़ी गिरल बा गाछी ओके काटे के बा तो हमनी गेली गाछी उछ कटली हमनी के बनिहारी दिलन कोनो ऐसा बात नहीं के बनिहारी दिलन से चलो लकड़ी काट आ उ लकड़ी कटवा लेलन आ सुरेशो भाई कटलन हमहू कटली समूनान गिरी कटलन अच्छा जोखन भी रहे वो कटलन 3-4 गोड़े मिल के हमनी लकड़ी कटली और बाद टायर पर लाद देली। अब उ लकड़ी कहाँ ले जाके का कैलन उ हमनी के उतना जानकारी नहीं थे। आप लकड़ी काटने क्यों गए? अब हमनी कमाए वाला आदमी बाड़ी हमनी के कहलन चलत वही के बनिहारी दे हम तब न हमनी के लिए लकड़ी काटे हमनी तो नहीं की जनी थी। क्या कहा कि बनिहारी देंगे? शिव शंकर प्रसाद। हाँ अभी जो पेड़ टोनवा में काटा गया है जिनके द्वारा उन पर दंडात्मक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी और हम लोग इसमें तत्पर हैं काम के लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलदेव कुमार राजेशपुर सह प्रभारी अंचल निरीक्षक घोड़ासहार। कैसा मामला है? यह मामला जो है टोनवा शमशान घाट का मामला है। टोनवा शमशान घाट के नज़दीक जो मनरेगा के कार्यक्रम के तहत जो पेड़ का पौधा लगा हुआ है उस पौधा को जो है से अवैध तरीके से जो है से तस्करी करने के लिए सुरेश प्रसाद जायसवाल, शिवजी प्रसाद और उनके सभी भाई और उनके लड़का मिल करके उस पेड़ को काट रहे थे और काट करके जो है से टायर पर लाद रहे थे। तब तक उसी क्रम में गांव के एक लड़का जो है से हल्ला किया कि यहाँ पर जो है से ये लकड़ी काट करके ले जा रहा है। तब तक वहाँ पर हम लोग दर्जनों जो है से ग्रामीण इकट्ठा हुए और उसको जो है से पकड़े और पकड़ने पर जो है से सीआई साहब को भी फ़ोन किया गया और आकर के जो है से उसने हम लोगों को आश्वासन दिए कि इनके ऊपर जो है से दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। लहरियासराय थाना पुलिस द्वारा कैल गेल कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। लहरियासराय थाना पुलिस द्वारा मदारपुर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद कैल गेल। एके अलावे दूटा शराब कारोबारी सोनू महतो और विपिन कुमार के सेहो गिरफ्तार कैल गेल। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से विभा झा अपन उम्मीदवारी पेश कयलनि अछि। चुनाव नजदीक आते ही हर तरह के उम्मीदवार अपन उम्मीदवारी पेश करऽ लागे छथि। एहने में भाजपा के तरफ से बहादुरपुर विधानसभा सीट से विभा झा अपन उम्मीदवारी के दावा कयलनि अछि। वो कहलनि जे हम क्षेत्र में सक्रिय छी और अपन निजी कोष से बहादुरपुर प्रखंड के लेल 6 एम्बुलेंस और हनुमान नगर प्रखंड के 4 एम्बुलेंस देव। संगे संग वो महिला और दलित पर विशेष ध्यान दे के भरोसा दियलन। मैं विभा झा बहादुरपुर विधानसभा भाजपा से अपनी उम्मीदवारी का दावा करती हूँ। मैं इस क्षेत्र की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी निजी कोष से बहादुरपुर प्रखंड के लिए 6 एम्बुलेंस तथा 4 एम्बुलेंस हनुमान नगर प्रखंड को दूंगी। मैं इस क्षेत्र की नेता नहीं बेटी बन के काम करना चाहती हूँ और गरीबों की जो भी या क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उसकी दिल से समाधान करूँगी और खासकर इस क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूँगी और इस प्रदेश प्रवक्ता नवल आर सिंह का समर्थन है। अब क्षेत्र में अभी तक बहादुरपुर विधानसभा के लिए क्या किए हैं, क्या कार्य किए हैं? मैं बहादुरपुर क्षेत्र में वर्षों से काम करती आ रही हूँ और मैं आज तक देखती आ रही हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब जीत के आऊँगी तो खासकर दलितों और महिलाओं को मेरा पूरा समर्थन रहेगा और मैं विकास करूँगी। एसीएस न्यूज में वक्त भ रहा है अब अहाँ सबसे विदा लेके, लेकिन चले से पहले अहाँ सबके देश के राजनीति में अखन जे उथल पुथल मचल है और जे सबसे ज्वलंत मुद्दा है ओहि मुद्दा के एक वानगी के साथ छोड़े जा रहा छी, जाहिमे आइ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के जे आवास पर बुलडोजर चलायल गेल हन ओहि पूरा मामला पर की कहबै कंगना रनौत के, देखल जाए झलकी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है?
आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तखन अपने सब देख रहे छलो कंगना रनौत के ई बयान जे अपन घर पर बुलडोजर चलायल जाय के बात देले नहीं। एससीएस न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।